ये फायरिंग क्यों करी गई? ना तो सुखदेव सिंह गोगामेडी डरे थे, ना आज हमारे शीला भाभी साहब डरे थे। उनको सुखदेव सिंह के घर पे गोली नहीं चलाई, ये पूरे देश के राजपूत समाज पर ये गोली चलाई गई है। राजपूत समाज इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्टो गाड़ी थी तो कौन थे ना, मैं बताया तो जाए ना, वहां तक गाड़ी कैसे गई? AK-47 खरीदी है सुखदेव सिंह को मारने के लिए। अब उनके ऊपर पता लगना चाहिए ना, कि तुरंत पता करके बताए कि साहब इन्होंने ये हरकत करी है। लेकिन प्रशासन की जो जांच हुई उसमें ना कोई गाड़ी दिखाई दी, ना किसी ने उन लोगों को आते और जाते। तो ये बताया जाए ना कि जो हरियाणा नंबर की वो गाड़ी कहाँ पर गई। हरियाणा कोई अपने देश में, भारत देश से बाहर तो ही नहीं ना। मेरे को भी जान से मारने की 2-2 बार धमकी है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा कौन लोग कर रहे हैं? ऐसे कौन आतंकवादी, उनको पता लगे। मैंने 2-2 बार FIR दर्ज करा रखी है मेरे को। आप मुझे बताइए ना, समाज सेवा करना कोई गलत है क्या? उनकी वाइफ की क्या गलती है इस तरह की हरकतें करना? क्या लगता है कौन हो सकता है इन हरकतों की? मेरे को तो जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाले हैं वही हो सकते हैं, और तो कौन हो सकते? हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया था एक, जिसे राजपूतों ने अपने स्वाभिमान के ऊपर लिया, उस पर आप क्या कहें? हनुमान बेनीवाल ने इस तरह के गलत बयान दिया है। इस तरह की अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। भाई राज शेखावत ने ना तो हमें बताया, ना हमें पता है कि राज शेखावत क्या कर रहा है। मैं भी बाहर था, अभी मुझे कोई भी पता नहीं है कि राज शेखावत क्या कर रहा है। कई गांवों में जाकर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आप लोग इससे अनवेयर कैसे हैं? कितने राजपूत आ रहे हैं? आप गाँवों के अंदर जा करके देख रहे हो ना। जब समाज को नहीं बताया जाएगा तो यही हालत होगी कि 8 तारीख के आंदोलन के बारे में ना मैं जा रहा हूँ, ना मेरी टीम जा रही है। मुझे कोई भी पता नहीं इस आंदोलन। तो क्या हम लोगों के पास में अभी यही काम बच गया है क्या? हमारे बारे में कोई भी आदमी उठेगा और महापुरुषों के बारे में बोलेगा तो हमें क्या मतलब है? वो तो पॉपुलर होना चाहता है। नहीं, राजपूत समाज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया ना, राजपूत समाज के साथ मीटिंग ही नहीं करी। आज हमारे को पूछेगा ही नहीं तो हम लोग विरोध क्या करेंगे? राजपूत समाज का नाम खराब होता है ना इसके अंदर। और मैं भी अभी गोगामेडी जाने की तैयारी कर रहा हूँ, जरूरत होगी तो मैंने भी कल। नहीं, राजस्थान का राजपूत साथ खड़ा नहीं है। जब आप मुझे बताओ कि आप कुछ भी बिना पूछे कर लोगे राजपूतों से, तो पता कैसे लगेगा हमें? राज शेखावत के साथ में है कौन अभी? मुझे बताइए, राजपूत समाज के साथ में कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। 5 दिसंबर 2023 को राजधानी जयपुर में जो हत्याकांड हुआ वो आप सभी को याद होगा, जब श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उन्हीं के घर में घुसकर के उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब एक बार फिर से सुखदेव सिंह गोगामेडी के पैतृक गांव भादरा, जहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी, वहां पर फायरिंग होने की सूचना है। ये सूचना क्या किसी बड़े संकट का आहट है? इस पर बातचीत होगी। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद है। फायरिंग की सूचना मिली है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कहिएगा? जय करणी माता, जय श्री राम। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि कल दिन की ये घटना है। भाभी साहब बाहर थे, हमारे शीला भाभी साहब बाहर थे। वो उसके बाद में कुछ अज्ञात लोग, हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, वहाँ के प्रशासन से भी मेरी बात हुई थी कि हरियाणा नंबर से कुछ लोग आए थे और उन्होंने जहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पे उनका घर है, उस घर के ऊपर उन्होंने, अज्ञात लोगों ने फायरिंग करी। ये फायरिंग क्यों करी गई इसका रीज़न आप समझने की कोशिश करो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को तो पहले 5 दिसंबर को मार ही दिया था। अब उनकी, हमारे जो भाभी साहब हैं वो एक्टिव हैं समाज की सेवा करने के लिए। अब उनको डराने के लिए ये जब उनको पता ही था ना कि वो वहाँ गोगामेडी में तो है ही नहीं, उनको एक डराने के, ये माहौल बनाने के लिए और उनको डराने की कोशिश करी गई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ना तो सुखदेव सिंह गोगामेडी डरे थे, ना आज हमारे शीला भाभी साहब डरे थे। हमें प्रशासन और सरकार पर पूरा भरोसा है कि जिस बीजेपी को बनाने के लिए राजपूत समाज ने, छोटे से पौधे को बड़ा बनाने वाला ही राजपूत समाज है। आज सरकार भी हमारी है और प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। मैं नहीं कहता कि प्रशासन पे कोई प्रश्नवाचक लगाया जाए, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन आज हमारे, पहले भी सुखदेव सिंह गोगामेडी को धमकी दी जाती थी, इसी तरह को उनको फायरिंग वायरिंग की कोशिश की जाती थी। आज हमारे
वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हमारे बीच में नहीं है, तो मैं सरकार और प्रशासन से कहता हूं कि इसके लिए गंभीरता से इसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि राजपूत उनको सुखदेव सिंह के घर पे गोली नहीं चलाई, ये पूरे पूरे देश के राजपूत समाज पर ये गोली चलाई गई है। राजपूत समाज इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन शेखावत साहब, प्रशासन की अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि फायरिंग की कोशिश की गई थी, जो बताया गया है कि फायरिंग की कोशिश की गई थी, गोली चली नहीं थी। और दूसरा, प्रशासन की जांच में ये सामने आया है, जो सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए, जैसा कि परिवादी ने बताया कि एक ऑल्टो कार देखी गई, मगर पुलिस प्रशासन की जांच में कुछ सामने नहीं आया। इस पूरे मामले को संदिग्ध मान देखो, संदिग्ध मामला ज्यादा, फायरिंग करी, चलाने की कोशिश करी, आप ये माना जाओ कि अल्टो गाड़ी थी, तो कौन थे ना, मैं बताया तो जाए ना। सीसीटीवी में नहीं दिख रही, नहीं, वो सीसीटीवी में नहीं दिख रहा, तो इसके ऊपर जांच करी जाए और समाज के प्रेस के सामने लाया जाए और बताया जाए ना कि अल्टो गाड़ी वाले कौन थे, उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश करी, वहां तक गाड़ी कैसे गई। उसके बाद में पता लगा हरियाणा से वो गाड़ी आई थी, आज भाग गई ना। सुखदेव सिंह को भी ये हत्या होने से 2 दिन पहले भी ये पुलिस के पास में इनपुट है कि 2 लोग बाहर खड़े थे, 2 लोगों को बाहर खड़ा होना था, 2 लोगों को सुखदेव सिंह को अंदर जाकर के मारना था। सुखदेव सिंह को हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले ही बताई थी कि दुश्मनों ने AK-47 खरीदी है सुखदेव सिंह को मारने के लिए। तो सरकार को गंभीर होना चाहिए, प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। उसी समय आप उनके ऊपर पता लगना चाहिए ना, कि तुरंत पता करके बताएगी साहब इन्होंने ये हरकत करी है। लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अल्टो गाड़ी थी, जो परिवादी जिन्होंने कहा है, चश्मदीद गवाह जो खुद को बता रहे हैं कि वो मौके पर थे, एक अल्टो गाड़ी थी, पीछे 2 लोग बैठे थे, आगे ड्राइवर था, उसको हाथ में पिस्टल दी। लेकिन प्रशासन की जो जांच हुई उसमें ना कोई गाड़ी दिखाई दी, ना किसी ने उन लोगों को आते और जाते हुए देखा। नहीं, वो तो प्रशासन देखे ना, हमें तो जो पता लगा है प्रशासन से ही पता लगा है। हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, फायरिंग करी है, फायरिंग करने की कोशिश करी है, तो ये बताया जाए ना कि जो हरियाणा नंबर की वो गाड़ी कहाँ पर गई। हरियाणा कोई अपने देश में, भारत देश से बाहर तो ही नहीं ना। अपना आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हरियाणा कोई अपने से दूर थोड़ी है। आज हमारे राजपूत समाज का सिरमौर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को घर में घुस के मार दिया, मेरे को भी जान से मारने की 2-2 बार धमकी है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा कौन लोग कर रहे हैं? ऐसे कौन आतंकवादी, उनको पता लगे? कब पता लगेगा? जब हमारी सरकार भी हमारी है, जिस बीजेपी को हम लोगों ने तो बनाया ना, आज पता लगे ना कि यार कौन आदमी है। आपको धमकी मिली, आपने दी प्रशासन में से? मैंने 2-2 बार FIR दर्ज करा रखी है, मेरे पे हमला हो रखा है, उसकी भी सारी चीजें कर रखी है। प्रशासन ये कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चलेगी क्या? आज हम लोग हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, मीडिया के भाइयों से, सब लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि हाँ, क्या समाज सेवा करना कोई गलत है? समाज सेवा करना कोई गलत है क्या? आप मुझे बताइए ना, समाज सेवा करना कोई गलत है? इस तरह की हरकतें करी जा रही है समाज सेवा करने वाले लोगों पे। आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी चले गए, क्या उनकी वाइफ की क्या गलती है? उनको डराने, ये सभी को बताना है कि उनकी वाइफ वहाँ है ही नहीं, शीला भाभी सा है ही नहीं, सुखदेव सिंह आज इस दुनिया में रहे नहीं, तो उनको एक डर का माहौल करके वो बाहर ना निकले, इस तरह की हरकतें करना। क्या लगता है कौन हो सकता है इन हरकतों के पीछे? मेरे को तो जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने वाले हैं वही हो सकते हैं, और तो कौन हो सकता है? मुझे तो क्या पता लगे। वो भादरा के अंदर, मैं भी अभी अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होता तो 1-2 दिन में डेट डिक्लेयर करके आपके सामने एक बड़ी आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं उन आतंकवादियों को पकड़ के लिया था, नहीं था वहां पर थे, मैं इतनी देर छोड़ता गया उन तीनों को। मुझे तो क्या बताया, सरकार ने बताया कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। मैं तो ये बता रहा हूँ कि करनी सेना कानून अपने हाथ में नहीं ले। अगर कोई भी तरह की चीजें अगर हमारे सामने नहीं है तो करनी सेना अपने तरीके से अपने तरीके से फैसला करेगी, और करनी सेना अपने तरीके से बदले लेगी। हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया था एक, जिसे राजपूतों ने अपने स्वाभिमान के ऊपर लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी बयान दिया था कि हनुमान बेनीवाल ने इस तरह के गलत बयान दिया है। अब तो आप सूरजमल जी ने भी खुद ने भी ये बता दिया कि वो भी राजपूत ही है। तो जब उन्होंने, जो हमारे महापुरुषों ने बता दिया, महाराणा प्रताप ने लड़ाई करी थी, सूरजमल जी ने लड़ाई करी थी, तो सूरजमल जी के जो बेटा है उनका वंशज वो कह रहा है ना कि हम लोग करौली माताजी को मानते हैं, हम लोग जादौन राजपूत है। तो हमारे जो महापुरुषों की वो प्रशंसा कर ही रहे हैं। इस तरह की अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। आप एक सांसद है, आप सांसद बनिए, MLA बनिए, इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन महापुरुषों पे
इस तरह के गलत बयान लेकिन मत दीजिए। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, इतिहास पर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो जाट वर्सेस राजपूत भड़काने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखो, जाट और राजपूत दोनों ही मार्शल कौम है, ना तो जाट भड़कने वाले हैं ना राजपूत भड़कने वाले हैं। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, अभी भी हम लोगों ने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि जाट राजपूतों के अंदर कोई तरह की दूरी बने। तो अगर हनुमान बेनीवाल ये अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की नहीं करे, आपको भी पता है 70 किलोमीटर देने के लिए चले जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जो एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए बैठे थे, तो उनकी सभा के अंदर 10 लोग आ रहे थे, 20-25 लोग आ रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने सोचा होगा कि महापुरुषों पे गलत बयान दे देते हैं। जो रामजी लाल सुमन के वहाँ पर 4 से 5 लाख लोग हम इकट्ठे हुए थे, इसी तरह को मेरे को ये पब्लिसिटी मिल जाएगी। उन्होंने गलत बयान दिया, और ये गलत बयान दे करके ओछी पब्लिसिटी के लिए महापुरुषों जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हजारों गर्दनें कटवा ली है, जो जैसे हमारे महाराणा राणा सांगा थे, उन्होंने एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था। रामजी लाल सुमन का भी आपने बयान सुना था। ऐसे महापुरुषों के बारे में इस तरह की भाषा बोलना मेरी समझ में तो ये गलत है। हनुमान जी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हनुमान बेनीवाल से करनी सेनाओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि वो माफी मांग ले, वरना उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इसे लेकर के क्षत्रिय करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, वो तो नागौर में बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं 8 जून को, मगर आप लोग साथ नहीं है। इसके पीछे भाई राज शेखावत ने ना तो हमें बताया, ना हमें पता है कि राज शेखावत क्या कर रहा है। मैं भी बाहर था। अब मेरे को पता लगेगा कि अगर राज शेखावत मेरे से कांटेक्ट करेगा, मुझे बताएगा, जब भी तो पता लगेगा ना। अभी मुझे कोई भी पता नहीं है कि राज शेखावत क्या कर रहा है। इस 8 तारीख के आंदोलन के बारे में मुझे कोई पता नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है, वो कई गांवों में जाकर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोग इससे अनवेयर कैसे हैं? नहीं, वो आंदोलन कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ना कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने राजपूत आ रहे हैं। आप गाँवों के अंदर जा करके देख रहे हो ना। जब समाज को नहीं बताया जाएगा तो यही हालत होगी। ये 8 तारीख के आंदोलन के बारे में ना मैं जा रहा हूँ, ना मेरी टीम जा रही है। मुझे कोई भी पता नहीं इस आंदोलन के बारे में। कल शीला शेखावत ने भी यही बयान दिया कि हमें इस बारे में कोई मैसेज नहीं है, आप भी यही कह रहे हो। और उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि क्या राजस्थान के राजपूत नेताओं का जमीर सो गया है कि बेनीवाल ने स्टेटमेंट दिया और वो कुछ कर नहीं रहे हैं, और राज शेखावत आगरा से नागौर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, राज शेखावत आंदोलन का हम लोगों ने क्या रहा है, उसने हनुमान बेनीवाल ने भी बयान दिया, उसके ऊपर आपने मेरा बयान भी देखा होगा, हमने राजपूतों ने भी बयान दे दिया। लेकिन हम लोग जब वो जिस तरह की भाषा कर, आप कोई भी आदमी आएगा वो अच्छी पब्लिसिटी करने के लिए राजपूतों को ऊपर बयान देगा, तो क्या हम लोगों के पास में अभी यही काम बच गया क्या? हमारे बारे में कोई भी आदमी उठेगा और महापुरुषों के बारे में बोलेगा, तो ये गलत पब्लिसिटी करने के लिए, जब हमारे कोई महापुरुषों ने ऐसा कोई किया ही नहीं 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो हम लोग उसको पॉपुलर करने के लिए वहाँ पर हम लोग जाएं क्यों? जब हमें करना ही नहीं है तो हमें क्या मतलब है? वो तो पॉपुलर होना चाहता है, तो हम लोग ये चीज़ें करना ही नहीं चाहते। नागौर में भी समाज के समाज के लोगों ने राज शेखावत के इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया है। प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये जो रैली, ये जो सभा है वो ना हो। ऐसा क्यों? नहीं, राजपूत समाज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया ना, राजपूत समाज के साथ मीटिंग ही नहीं करी। जब एक बात और, आज राजपूत समाज आंदोलन जितने भी आपने देखा होगा, आगरा के अंदर हमने आंदोलन किया, 5 से 7 लाख लोग थे। मैंने भी बयान दिया था, मैं खुद भी गया था, सारे राजपूत समाज के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सब लोग गए थे। आज हमारे को पूछेगा ही नहीं तो हम लोग विरोध क्या करेंगे? राजपूत समाज का नाम खराब होता है ना इसके अंदर। कोई भी चला जाएगा गुजरात से आकर के हमें बताएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा? तो हम लोगों को पता ही नहीं है तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे? बताएंगे तो जब हमें कोई पता हो, हमें पता ही नहीं इसके बारे में। शेखावत साहब, क्या शिव सिंह शेखावत, महिपाल सिंह मकराना, शीला शेखावत और राज शेखावत के बीच में स्वामित्व की किसी तरह की कोई लड़ाई है? नहीं, कोई तरह की नहीं है लड़ाई। समाज सेवा सभी लोग कर रहे हैं। और आज शीला भाभी साहब पे जब आपत्ति आई है तो मैं उनके साथ में, पूरी मेरी टीम के साथ में भी, आपने मेरी टीम भी बाइट दे रही है, मैं भी बाइट दे रहा हूँ, और मैं भी अभी गोगामेडी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जरूरत होगी तो मैंने भी कल शीला भाभी साहब से बात करी थी। हम लोग अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग सब एक साथ मिलकर के एक ताकत के साथ में हम लोग काम करते हैं। लेकिन शेखावत साहब, इस पर मुझे आपसे जवाब नहीं मिल पा रहा है कि राज शेखावत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं 8 जून को, राजपूत स्वाभिमान सभा उन्होंने इसको नाम दिया है, मगर राजस्थान का ही राजपूत उनके साथ खड़ा नहीं है।
नहीं, राजस्थान का राजपूत साथ खड़ा नहीं है। जब आप मुझे बताओ कि आप कुछ भी बिना पूछे कर लोगे राजपूतों से, तो पता कैसे लगेगा हमें? आप आज आप प्रेस से आए हो, तो मैंने आपको मैसेज बनाया कि आप यहाँ पर आओ, जब भी तो मुझे पता लगेगा ना। राज शेखावत ने क्या कर लिया? राज शेखावत के साथ में है कौन अभी? मुझे बताइए। राजपूत समाज के साथ में कौन है? अगर कोई भी मीटिंग होती है तो राजपूत समाज से पूरी बैठ कर मीटिंग करी जाती है। जब रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था तो हम राजपूतों ने बैठ के मीटिंग करी थी और हमने एक साथ ताकत के साथ में काम किया था। जब हनुमान बेनीवाल अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए काम कर रहा है तो हम लोग ऐसे उसको फेमस करने के लिए वहां जाने का फायदा क्या है मेरे को? वो कह रहा है कि मैंने किसी के बारे में बोला ही नहीं है, तो बोलता रहा है ना। अब वो कह रहा है महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़े थे, इन्होंने और भी हमारे महापुरुषों का नाम बता रहा है, अगर उन्होंने युद्ध लड़े थे तो वो कह ही रहा है ना। तो सारी चीजें जब मान रहा है, हमारे महापुरुषों को मान लिया उसने, फिर क्या तकलीफ आ रही है? उसके बाद में उनका भी बाइट आया था मेरी किसी को हनुमान बेनीवाल के बाद में और भी बहुत सारे बाइट देते हैं कि साहब राजपूत समाज को बाइट दे दो, सिक्योरिटी मिल जाएगी, उसके बाद में हम लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएंगे। तो हम लोग फेमस नहीं करना चाहते। राजपूत समाज ने मीटिंग करके इसी तरह की मैसेज है हमारे समाज का राजस्थान में, पूरे देश में, कि इसको फेमस नहीं किया जाए। तो इस तरह की हम लोग चीजें नहीं कर रहे। तो देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत, जो कि अभी गोगामेड़ी जो उनका पैतृक गांव है भादरा, वहां पर रह रही है, उनके घर के बाहर फायरिंग की सूचना है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले को संदिग्ध माना है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में और पुलिस की जांच में अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। मगर हाँ, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मगर ये जो फायरिंग की सूचना है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद में इस तरीके से उनकी मूर्ति पर फायरिंग होने की सूचना आना किसी ना किसी बड़े संकट की आहट जरूर माना जा रहा है। और इसी को लेकर के राजस्थान का राजपूत समाज अब एकजुटता दिखा रहा है। शिव सिंह शेखावत ने इसी को लेकर के मीडिया से बातचीत की है। इनका कहना है कि दुश्मनों को सीधी कड़ी चेतावनी है कि हम इनकी गिद्दड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।